हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन फॉर बीएड। गाइस, आज मैं आपके लिए एसएसटी का लेसन प्लान लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने और भी लेसन प्लान के वीडियोस अपलोड किए हैं। उन वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना, पाठक्रम संख्या जो भी हो आपको लिखना है। दिनांक, जिस डेट में टीचिंग करेंगे वो डेट, दिन, उस डेट पे जो डे है वो डे लिखेंगे। विषय सामाजिक विज्ञान। प्रकरण आंतरिक कारक यानी कि पृथ्वी के आंतरिक कारक। विद्यालय, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप करेंगे, जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उस स्कूल का नाम लिखेंगे। कक्षा, जिस क्लास में आपने टीच किया है या करेंगे उस क्लास का क्लास लिखेंगे। कलांश, जिस पीरियड में आपने टीचिंग की है, 1 to 8 जिस पीरियड में की है वो पीरियड लिखेंगे। समय अवधि 45 मिनट। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य गाइस सबसे पहले आपको इस तरीके से कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, विशेषताएं। गाइस मैं बता दूं, विशिष्ट उद्देश्य बताने से पहले विशिष्ट उद्देश्य आपके लेसन प्लान के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, ठीक है। 1. ज्ञानात्मक। 1.1 छात्र आंतरिक कारक यानी कि पृथ्वी के आंतरिक कारक के विषय का प्रत्याशरण कर सकेंगे। 1.2 छात्र आंतरिक कारक का प्रतिविज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। 2. अबोधात्मक। 2.1 छात्र आंतरिक कारक का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। 2.2 छात्र आंतरिक कारक का विवेचना कर सकेंगे। 3. अनुज्ञात्मक। 3.1 छात्र आंतरिक कारक को ज्ञात कर सकेंगे। 3.2 छात्र आंतरिक कारक की पुष्टि कर सकेंगे। 4. कौशलात्मक। 4.1 छात्र आंतरिक कारक का चित्रण कर सकेंगे। 4.2 छात्र आंतरिक कारक का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगे। तो गाइस यहाँ से विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट होता है। सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, संकेतक को गाइस पॉइंटर बोलते हैं। रोलर बोर्ड। आप गाइस जो भी टीचिंग करते टाइम जो भी सामग्री का यूज करेंगे आपको वो लिखना होता है। पूर्व ज्ञान, सभी छात्र पृथ्वी के आंतरिक कारक यानी कि आंतरिक कारक का पूर्व ज्ञान रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, ऐसे आपको कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएं, सैंपट कार्य। तो गाइस इसमें क्या होता है कि प्रस्तावना प्रश्न में आपको 3 to 5 क्वेश्चन पूछने होते हैं। लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक बनाना होता है और ऐसा क्वेश्चन बनाना होता है जिससे आपका टॉपिक निकला है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ना, आंतरिक कारक है तो आंतरिक कारक आपको टॉपिक निकलना है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर। क्वेश्चन 2, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द बताइए। धरती, धरातल आदि। 3, पृथ्वी के आंतरिक सतह पर कार्य करने वाले कारक बताइए। आंतरिक कारक। 4, आंतरिक कारक से आप क्या समझते हैं? लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक और आपका टॉपिक भी आ गया। आज मैं आप सभी को आंतरिक कारक के विषय में अध्ययन कराऊंगी। प्रस्तुतिकरण, क्या प्रस्तुतिकरण में आपको ऐसे कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री, सैंपट कार्य। तो आपका पहला शिक्षण बिंदु है आंतरिक बल। गाइस ये बताने से पहले आपको बता दूं कि इसमें 3 शिक्षण बिंदु बनते हैं, ठीक है। तो पहला हमने जो शिक्षण बिंदु लिया है वो आंतरिक बल लिया है। इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे और इसके बारे में एक्सप्लेन भी करेंगे। देखिए क्या बनाया है विकासात्मक प्रश्न। 1.1 धरातल के रूप बदलने वाले कौन दो कारक होते हैं? आंतरिक कारक, बाह्य कारक। 1.2 आंतरिक कारक धरातल की किस सतह पर कार्य करता है? आंतरिक कारक। भाई आंतरिक कारक धरातल के आंतरिक में यानी कि अंदर ही काम करेगा ना, तो आंतरिक। 1.3 आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक। आपको जो शिक्षण बिंदु होता है लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक बनाना होता है, तो आपने क्वेश्चन ऐसा बनाना है कि आंतरिक बल आ जाए, ठीक। आंतरिक बल आ गया। आपको उसी के बारे में बताना है। छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन।
ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। आंतरिक बल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, दीर्घकालिक बल तथा आकस्मिक बल। दीर्घकालिक बल भी दो भाग हैं, दीर्घकालिक के भी दो भाग हैं, वलन व घर्षण। आकस्मिक बल ज्वालामुखी या भूकंप, उसके भी दो भाग पार्ट बता दिए। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि, ठीक है। और आप कैसे आंतरिक बल की ऐसे कुछ इमेज लगाने, और यहाँ पे गाइस क्वेश्चन आंसर पूछे तो यहाँ पर विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। आपने छात्र अध्यापक कथन में जो भी लिखा है वो आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में इस तरीके से बोर्ड बना के ब्लैक कलर का चार्ट पेपर ऐसा इस तरीके से बना के आपको सिल्वर स्पार्कल पेन से लिखना होता है। तो गाइस यहाँ से पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। सेम ऐसा आपको सेकंड शिक्षण बिंदु यानी कि दूसरे शिक्षण बिंदु में और थर्ड शिक्षण बिंदु में, थर्ड टीचिंग पॉइंट में करना होगा, लिखना होगा। शिक्षण बिंदु सेकंड यानी कि टीचिंग पॉइंट सेकंड, दीर्घकालिक बल पे। जो मैंने दूसरा शिक्षण बिंदु लिया है वो दीर्घकालिक बल पे, उस पे आपको क्वेश्चन बनाने हैं और उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। विकासात्मक प्रश्न 2.1 ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? आंतरिक बल। 2.2 आंतरिक बल के कितने भाग हैं? 2 दीर्घकालिक तथा आकस्मिक बल। 2.3 दीर्घकालिक बल से आप क्या समझते हैं? दीर्घकालिक बल दिया था, इसी पे क्वेश्चन पूछा। लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक, क्वेश्चन आंसर पूछा तो विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन। इस बल द्वारा परिवर्तन इतनी धीमी गति से होता है कि मनुष्य को इसका आभास नहीं हो पाता है। इसका प्रभाव हजारों वर्षों बाद दिखाई देता है, जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण आदि। दीर्घकालिक बल ऐसे गाइस इमेज बना के लिखा है। विधि आपकी लिखेंगे व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि आपने एक्सप्लेन किया तो यहाँ पे नीचे इमेज के नीचे लिखेंगे व्याख्यान लगाने है। आपने जो भी छात्र अध्यापक कथन में जो भी लिखा है आपको सेम श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में लिखना है। तो गाइस यहाँ से सेकंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। शिक्षण बिंदु 3, टीचिंग पॉइंट 3 आकस्मिक बल। अब तीसरा जो शिक्षण बिंदु बनाया वो बनाया आकस्मिक बल पे, ठीक है। इसमें भी विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो 3.1 दीर्घकालिक बल, बस यहाँ पे बल है, बल लिखा है, द्वारा परिवर्तन कैसी गति से होता है? धीमी गति से। 3.2 दीर्घकालिक बल द्वारा किए गए परिवर्तन का प्रभाव कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? हजारों वर्षों बाद। 3.2 आकस्मिक बल से आप क्या समझते हैं? लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक, और आपका ये आकस्मिक बल आ गया। अब इसी के बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन आंसर पूछा है तो विधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन। आकस्मिक बल द्वारा घटनाएं अचानक एवं त्वरित होती हैं। इनका हम पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप आकस्मिक बल के कारण पैदा होता है। इसके कारण भूपटल के ऊपर विनाशकारी परिवर्तन होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, क्योंकि आपने एक्सप्लेन किया है और आपको ऐसे इमेज बनानी है, ऐसे लगानी है। छात्र अध्यापक कथन में जो भी लिखा है सेम आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में लिखेंगे। यहाँ से तीसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट होता है और प्रस्तुतिकरण यहाँ से कंप्लीट होता है। निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पे लिखे गए सारांश को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण घूम घूम कर करेगी। मूल्यांकन प्रश्न। क्वेश्चन 1 स्थलीय मंडल प्लेट किसे कहते हैं? क्वेश्चन 2 पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन 3 ज्वालामुखी किसके कारण आता है? क्वेश्चन 4 दीर्घकालिक कितने भाग में विभाजित है? दीर्घकालिक बल कितने भाग में विभाजित है? 5 आकस्मिक बल कितने भाग में विभाजित है? तो मूल्यांकन प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब आता है गृह कार्य। इस स्थान की पूर्ति कीजिए। काम ज्वालामुखी के छिद्र को डैश कहते हैं। खा
अधिकतर भूकंप डैश महासागर के दोनों तट पर आते हैं। गा, स्थलीय प्लेटों डैश पर तैर रही है। घा, मेगा जब धरातल पर फैलता है तो उसे डैश कहते हैं। तो गाइस यहाँ से गैकार कंप्लीट होता है और लेसन प्लान कंप्लीट होता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ गाइस लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो एंड डू कमेंट्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।